देखा कल कन्वेंशन हुआ है, उसको इन्होंने टीवी पे नहीं दिखाया ओवरसीज का। अभी जो वो कन्वेंशन का तकरीर दिखाते हैं हमारे कमांडर इन चीफ साहब की, वो एक मुझे दूसरा एक याहिया खान याद आ गया। ये कह रहे हैं 1500 आदमी है, उनको तो हम खत्म कर देंगे। भाई कमांडर इन चीफ तकरीर कर रहा है पब्लिकली, भाई खत्म क्यों नहीं कर देते उनको? जो बलोचिस्तान आपसे छीन रहे हैं, जो झूमर है पाकिस्तान का, बलोचिस्तान हम छीनने नहीं देंगे, तो क्या आप काबिज हैं बलोचिस्तान पे? 1500 आदमियों को आप खत्म नहीं कर सकते तकरीरों से। हम अब उड़ा देंगे, इनकी 10 नस्लें भी नहीं छीन सकेंगी। ओ भाई अल्लाह के बंदे, तुम इतनी ताकतवर है, तकरीर तुम्हें कर रहे हो तो लगते हो जैसे याहिया खान कह रहा था। उन्होंने कहा मशरकी पाकिस्तान जाए, उसने कहा कितने आदमी हैं? मैंने मेरे पाँव के ऊपर, हाथ के ऊपर मशरकी पाकिस्तान ऐसे है, एक एक गांव, एक एक जगह मशरकी पाकिस्तान की। आई नो अबाउट दैम। वो ये बातें वो करता था। सोचो तो सही, तुम वही बातें कर रहे हो या खान वाली। और वर्दी पहन के आके जो भी सुनाना चाहे सुना ले, और आपके अंदर एक डर है, खौफ है आपके वजूद के अंदर, क्योंकि आप खुद जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते आप जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं। 1500 आदमी हैं, और भाई 1500 होंगे, उनको मारो, बियर लिख के 1500 आदमी को सबको खत्म करो, हम आपके साथ हैं। बातें करते हैं आप, ये ऐसे नहीं होता। हर एक से जमहूरियत होती तो ये बात वो असेंबली में कर रहे होते, और जमहूरियत की वजह से उनको जवाब भी दिया जा रहा होता। आपने जब जो उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये किसने हुकूमत तोड़ी थी? मेंगल साहब की। तो वो आप, ये मैं 71-72 की बात कर रहा हूँ, 73 की। तो आप तो बार बार उनके ऊपर ये फौजी कार्रवाई करते रहते हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहे। यकीनन उनके पीछे हिंदुस्तान है, यकीनन उसके पीछे अमेरिका भी होगा, उसके पीछे यूएई भी होगा, ईरान भी होगा। और लेकिन ऐसी फजा क्यों पैदा करते हैं कि बाहर के दोस्त भी दुश्मन बन जाएं, और वो देखें या अलग हो सकता है तो वो उनकी सपोर्ट करें? आप क्या चीज निकल आए हैं? हर कमांडर इन चीफ आता है और कहता है 1500 आदमी को यूं करके मैं जेल क्यों कर। आंखें दिखा रहे हो, अमल करो, हम साथ हैं आपके। अजीब बातें करते हैं यार ये लोग। पूरा वो मेरे सामने पूरा नक्शा आ गया जो याहिया खान तकरीर कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तो क्या निकला? मशरकी पाकिस्तान को हमने मजबूर कर दिया कि वो इंडिया की सपोर्ट ले, उन पर को ट्रस्ट करे। उनके घरों में जाके लाखों की तादाद में बंगाली बैठ गए, और हुकूमत तो वही बनाई उन्होंने, पाकिस्तान की सरजमीन पे तो नहीं बनी थी। आप किसी के लिए कोई रास्ता छोड़ें। और क्या हुआ था? ये जो पख्तूनख्वा के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने उनके बंदे मारे, आपने
कत्ल गारत किया, वो लाशें वली खान तो उठा के चला गया। उसने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान के अंदर हैं। लेकिन अजमल खटक जो है, उसने जाके हुकूमत बना ली एग्जाइल में, काबल में। तो फिर क्या कर सके उनका आप चाहते हैं हर बंदा 10,000 आदमी हो या 500 आदमी हो, वो जाके वहाँ हुकूमतें बनाते रहे। भुट्टो के बेटे ने भी एग्जाइल में हुकूमत बना ली थी। तो ये सारी सूरत हाल ये बनना करें। 1500 आदमी, 1500 आदमी, यार खुदा का नाम मानो, बातें वो करो जो एक कमांडर इन चीफ को करनी चाहिए। और तकरीर का अंदाज देखें, या खान वाला ये छोड़े। तो देखिए, मैं फिर अर्ज करूंगा कि इसमें हमारे पास हालात जो हैं वो रोज बरोज बिगड़ रहे हैं। और उसमें अब इमरान खान या तहरीक इंसाफ भी सानवी बात हो गई। बलूचिस्तान के अंदर और वहाँ पख्तूनिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? आप अजीब बातें कर रहे हैं। आप कहते हैं हमें अमेरिका आके वहाँ से बचाए। अमेरिका आएगा, आपको बचाने नहीं आएगा। वो अफगानिस्तान के हुकूमत को अपने नीचे लगा के फिर यहाँ अफगानिस्तान उसके साथ खड़ा होगा और वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे। कभी कभी तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझें। चाइना को आप दूध से मक्खी जैसे निकाल के फेंक देते हैं, उसको अलग कर रहे हैं आप। और अमेरिका को मिनरल्स के अंदर भी कानों के मालिक बना रहे हैं, बलूचिस्तान का। ये सारी बातें लोग जानते हैं। लोग मुश्किलात के अंदर हैं और आप कहते हैं मईशत तरक्की कर गई है। और आपका गवर्नर जो है स्टेट बैंक का, वो कह रहा है कि महंगाई और बढ़ेगी। अच्छी तरक्की कर रही है हमारी मईशत। तो इसलिए तमाम चीज़ों को सोच के करें। और आपने तो सोचने नहीं है ना, आपके पास तो बंदूक है। आप तो 15 आदमियों को यूं मार दे, 1500 जैसे मक्खियां मारी जाती हैं। खुदा के लिए जमहूरियत को आने दें, वहाँ उनको असेंबलियों के अंदर आने दें।